हाँ सुनो बेटा ध्यान से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है अपार्ट फ्रॉम दैट पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज। जब रेजिस्टेंस जीरो होगा हमेशा क्या बोलोगे? शॉर्ट सर्किट। देखना बेटा जितना बेसिक मैंने पढ़ाया ना, दुनिया की किसी बुक की औकात नहीं है इतना बेसिक वो पढ़ा दे करके। ये मेरा एटीट्यूड नहीं, मेरा हार्ड वर्क है। आप बाद में देख लोगे एक टाइम के बाद। जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो शॉर्ट सर्किट, जब रेजिस्टेंस इंफिनिटी हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट। लिख लो इतना। तो जब भी मैं ओपन सर्किट बोलूंगा तो करंट कितना होगा? जीरो। जब भी मैं शॉर्ट सर्किट बोलूंगा वोल्टेज कितना होगा? जीरो। जल्दी लिखो। ऐसे 50 बार, 100 बार, 200 बार जब हो जाएगा तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको अभी से अपना दिमाग पे बिठा के रखना है चीजों को। समझ लिया? जितना मैंने कन्वेंशन पढ़ा है उसको देखेगा। मैं आइडियल वोल्टेज सोर्स का थोड़ा सा ही बात करता हूँ। आइडियल वोल्टेज सोर्स में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा। ध्यान से देखो अभी इसके बारे में पहले बताओ, व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। अब सेल हो या बैटरी हो हमें बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। इसको हम क्या बोल सकते हैं? EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। टू रिमेंबर दिस इज नॉट अ फोर्स बट इट इज एक्चुअली वर्क। नाम बस फोर्स है, वर्क या तो एनर्जी। तो सेल बनाया नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, बट मैं यहाँ पे ऐसे कोई वोल्टेज बोल रहा हूँ। सेल का वोल्टेज होगा, इसका वोल्टेज लेट इट बी 10 वोल्ट। मैं और बात कर रहा हूँ। मैं अगर एग्जाम पे आपको ऐसे आ गया तो भी घबराने का नहीं है। क्लियर इतना? तो भी घबराने का नहीं है। लेट इट बी 20 वोल्ट। ऐसा दे ऐसा दे ऐसा दे, कुछ नहीं फर्क पड़ता। गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बेटा। यस सर। ए भी EMF के अंदर ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ अब यस सर। ये ऐसे यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B? B A कितना आ रहा है? 20 वोल्ट। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ना हम वोल्टेज सोर्स के बारे में, लेकिन अभी मैं सिंबल बताया। अभी मैं सिंबल बता रहा हूँ BAB। लेकिन अगर ऐसा दिखाई दे तो ये ग्राउंड है क्या? पूरी दुनिया को ग्राउंड पता होता है। और ग्राउंड कहाँ मेंशन करूंगा मैं पूरे सिलेबस पे? नीचे की ऊपर? हवा में, आकाश में होता है क्या ग्राउंड? नहीं। बोलो यस और नो? नो सर। ग्राउंड कहाँ होगा? नीचे। तो नीचे है। दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड। और ग्राउंड को मैं GND भी बोल सकता हूँ, शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन वाइज। नोबडी कैन आस्क क्वेरीज। लेट दिस टू बी 10 वोल्ट। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? ध्यान से बताओ। 0। ये जितना भी मैं ब्लू डॉट बना रहा हूँ, ब्लू डॉट जितना भी मैं ब्लू डॉट बना रहा हूँ, ये व्हाट्सएप वाला ब्लू डॉट नहीं है कि सामने वाला बंदा देख लिया होगा मेरा मैसेज को। वो ब्लू डॉट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ब्लू टिक, उसकी ब्लू टिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बोला ये ब्लू डॉट की बात कर रहा हूँ। इस ब्लू डॉट पे सब जगह पे वोल्टेज कितना है? 0। वोल्टेज 0। ठीक है, इतना भी आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। मैं बोला यहाँ का वोल्टेज बताओ, ग्रीन डॉट यहाँ का वोल्टेज बताओ, यहाँ का वोल्टेज बताओ और यहाँ का वोल्टेज बताओ। सब जगह का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। तो हमारे पूरे सिलेबस में हम वोल्टेज कहाँ से मेजर करने वाले हैं? वोल्टेज इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड। गुड, ये लिख लो बेटा यहाँ तक। वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम वोल्टेज इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम, बताओ क्या लिखा हुआ है? ग्राउंड। ग्राउंड। देखो बेटा, अगर इमेजिन करो ये 20 होता तो ऊपर वाला 30 होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता? फाइनली 10 ही होता। 10 वोल्ट। लेकिन हम ग्राउंड से हर बार, जैसे मैं अपनी हाइट मेजर करूंगा तो कहाँ जाऊं? माउंट एवरेस्ट में खड़ा हो जाऊं क्या? बोलो फनी वे। एक माउंट एवरेस्ट में खड़े होकर मैं अपनी हाइट को 5 फीट 10 इंच मेरी हाइट है, 5'10", 5'11", 5'10", 5'11" का एवरेज ले लो, प्लस माउंट एवरेस्ट का हाइट ऐड कर लूं क्या अपने अंदर? नहीं ना। तो हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, सिटी हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम मीन सी लेवल, राइट? एंड द planet distance like Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto हटाओ, is measured from sun. नहीं? यस सर। बोलो ना यार। यस सर। तो हर चीज किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू मेजर करते हो, और जब रेफरेंस के थ्रू मेजर करते हो तभी तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी आइंस्टीन की। बट हमारे लिए आई एम मेजरिंग दिस वोल्टेज फ्रॉम ईच एंड एवरी वोल्टेज इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। देखो आज की क्लासेस में मैंने आपको ये पढ़ाया है कि मैं फटाफट माइंड अप करा रहा हूं। देखो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ज्यादा ये सिलेबस का डिस्क्रिप्शन बताया था, वेटेज का डिस्क्रिप्शन बताया था। मैंने बोला था बेटा मैं आपके 4 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिलेबस कवर अप करूंगा करके, ठीक है? साइमंस लॉ, ओम्स लॉ, गुस्ताव्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग। जे क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, ई क्या होता है। मैंने बता, देखो मैं कितने डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ।
आईटीजे के एडवांस में जो न्यूमेरिकल आया था वो बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं क्लास में ही कवर कर लूंगा। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कवर करने वाले हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कवर करेंगे, चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर भी कवर करेंगे, टाइम कांस्टेंट का डिस्कशन भी करेंगे, ट्रांजिएंट एनालिसिस, स्टेडी स्टेट एनालिसिस भी कवर करेंगे। तो अभी टाइम है बहुत सारा। तो ये पढ़ाया था, फिर मैंने लीनियरिटी बताई। आप इसको लीनियर कभी मत बोलना, ऑलवेज दिस इज लीनियर, दैट्स इट। ये ग्राफ गलत है, ऐसे हमने बताया था। फिर ये ओम्स का बताया, अभी ओम्स का स्टार्ट हुआ है जस्ट। बताया मैंने कि मेटल के केसेस में आप रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब टेंपरेचर बढ़ रहा है, बेसिकली टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि टेंपरेचर इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट ये सब बेसिक्स था, इसका कुछ डेरिवेशन भी करा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया था आज की क्लासेस में, ठीक है। और ये आप लिखते भी चल रहे होगे साथ में, इतना इतना मैं स्लो पढ़ाया हूं और यही स्पीड से मैं पूरा सिलेबस कवर अप करूंगा। गेटिंग? बोलो। यस सर। कन्वेंशन के बारे में बात किया फिर यहाँ पे अभी। फिर सीरीज कैसा होता है, लेकिन सीरीज एक बार नहीं 10 बार 20 बार 25 बार, पैरेलल भी वैसे ही पढ़ाऊंगा मैं, सीरीज पैरेलल। देन ये देखो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स पढ़ाया, तो आज वोल्टेज सोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ है, मैंने बता दिया था। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट क्या होता है एक बार खुद पढ़ लीजिएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन, आप एक टाइम के बाद जब रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो जाओगे तो सारा जो ये वीडियोस है दिख रहा है आपको, जो मैं पूरा का पूरा वीडियो अभी लगभग 2 घंटे में लेक्चर डिलीवर किया हूं, अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे 55 मिनट मान ले, जितना मैं डिलीवर किया हूं सब का सब आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर में देख पाओगे। गेटिंग? तो आप 3 बार पढ़ सकते हो, एक बार लाइव और 2 बार रिकॉर्डेड पे। गेटिंग? यस और नो बताओ। यस सर। ठीक है। एंड आपको पेशेंस रखने को बोला है। आप जब लाइव लेक्चर पे बैठते हो तो जूम ऐप को हैंडल करना सीख लो। सामने फोन या डेस्कटॉप देखोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि फोन को आप 6 घंटे नहीं यूज कर पाओगे। मैं बेसिक एडवाइस दे देता हूँ। जैसे आपकी दिन में क्लासेस 4 घंटे होंगी या 6 घंटे होंगी या 7 घंटे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कितनी क्लासेस और मैनेजमेंट आपको डिलीवर करेगा। अब क्या होगा, अगर आप फोन देख रहे हो तो सही नहीं है बेटा, मैं फोन के लिए नहीं बोलूंगा। फोन को साइड में रखो, लैपटॉप में आप लॉगिन करो, आराम से लिखते चलो साथ साथ। देखो आप बस इतना समझ लो कि आप क्लासरूम पे नहीं हो, आप घर पे हो। तो अगर आप साथ साथ नहीं लिखोगे, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि पीडीएफ दे दो। देखो भाई खुद तो एफर्ट दो, बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलता। बिना एफर्ट के आदमी को खाना नहीं मिलता, सांस नहीं ले पाते हम बिना एफर्ट के। आपको पता है, आप बोलोगे नहीं, तभी तो लोगों में ऑक्सीजन चैम्बर लगाया जाता है, क्योंकि जब सांस नहीं ले पाओगे, जीने के लिए भी सांस लेने के लिए भी एफर्ट देना पड़ता है। फिर तो ये एग्जाम क्रैकिंग की बात हो गई यार। ओके, नेक्स्ट वन, पेशेंस लेवल चाहिए। लर्निंग इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा। ज्यादा बेसिक अगर लग रहा है तो प्लीज क्लास मत ऑफ करना। मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए स्टूडेंट के अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। ओके ओके सर। हाँ गुड बेटा। तो मैं बार बोल रहा हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस फील कर रहा है तो एनालॉग में जब ओपैम शुरू करूंगा ना बेटा, तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। प्लीज, दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज फोकस ऑन द बेसिक्स व्हाट आई एम टीचिंग राइट नाउ, बिकॉज़ दिस इज नॉट बीइंग गिवन इन एनी ऑफ द बुक्स एंड देयर इज नो एनी रेफरेंस बुक टू बी फॉलोड इन माय क्लासेस। आई विल बी टेलिंग यू, बट इनिशियल क्लासेस नो नीड टू रेफर एनी ऑफ द बुक्स। एंड प्लीज ट्राई करो कि मैं जब आपको टाइम देता हूं ना, देखो बेटा अभी लिखो करके, तो बिल्कुल लिखने का टाइम दिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। और आपकी जो बेसिक क्वेरीज है और डाउट सेशन है वो भी मैं क्लियर करवा दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, पॉसिबली टुमारो वी आर गोइंग टू मीट। टेक केयर बेटा, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। देखो बेटा, जिसके पास फोन लैपटॉप नहीं है, फोन में ही देखो आराम से, ठीक है। एनी रेफरेंसेस बुक, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेफरेंसेस बुक इन द नेक्स्ट क्लास, बट द रेफरेंस बुक इज नथिंग बट गुलशन सर, दैट्स इट। रेफरेंस बुक इज गुलशन। नाइस सेशन, थैंक्स अ लॉट, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास बेटा। अपकमिंग क्लासेस विल बी लाइक ऑसम। जितनी मूवीज है सारी फ्लॉप हो जाएंगी, आप ये समझ लो। इंटरस्टेलर मूवी अगर देखोगे तो उससे बेटर क्लासेस जाएगी मेरी।